आज तो यकीन हो गया कि आप हो, वरना दादी समोसों को देखकर हमारी तो चटनी ही बना देती। क्या खुशबू है। आज पता चला कि 20 रुपए के समोसे करोड़ों का मजा दे जाते हैं। बस कोई आ ना जाए। दादी की नजर में तो ये पाप है, पर कसम से इतना स्वादिष्ट पाप है ना कि करे बिना रहा भी नहीं जा रहा। भाभी वो क्या है? भाभी जी क्या है? क्या बोल रही हो भाभी जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ रमेश भैया? आपने तो हमें डरा ही दिया। हम काहे डराएंगे? डराएंगी तो अब आप। चलिए दादी जी बुला रही हैं आपको। दादी? दादी बुला रही है? अब क्या हुआ? पानी? चलिए। ये है हमारी प्यारी बहन राखी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। तुम इसे अंदर लेकर चलो, हम अभी आते हैं। आओ राखी, तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ 1 मिनट में। ये लो, सब तुम्हारे लिए। भाभी, आप तो बिल्कुल कहानियों में परी के किस्से सुनाते हैं ना, वैसे ही हो। आपके कपड़े, आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी स्माइल, मतलब एकदम खूबसूरत डॉल जैसी। थैंक यू राखी। पर तुम ये बताओ कि तुम्हारा सफर कैसा था? एकदम थकाने वाला भाभी, मतलब सो ही नहीं पाई। अभी भी बहुत नींद आ रही है। तो एक काम करो, नाश्ता कर लो और फिर आराम से सो जाओ। लेकिन आप घर का सारा काम अकेले, मैं आपका काम में हाथ बटा दूं? कोई जरूरत नहीं, तुम बस आराम करो। एक्सप्रेस डिलीवरी के पैसे दिए थे हमने, 1 दिन में डिलीवरी मांगी थी, अब तक पार्सल क्यों नहीं आया? जी कहिए। दादी जी आपके नाम का पार्सल आ गया है। हाँ हाँ आ गया है, अंदर ले आओ। प्रतिमा बहू, जाकर साइन कर दो। जी दादी। ये सुहानी के चेहरे पर क्या है? तुम चुप रहो। जी, सुहानी ने कुछ खाया है, पर मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। हाँ, तो अच्छी बात है ना, जब दादी देखेगी तब आएगा मजा। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस बैठे थे। अरे वाह, हम तुम्हारी शक्ल सूरत के लिए फिक्र में आधे हुए जा रहे हैं और तुम बैठी थी। ये पार्सल देख रही हो? पता है इसमें क्या है? नहीं दादी, पता तो मुझे भी नहीं है जीजी, पर इतने बड़े पार्सल में क्या हो सकता है? ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। रमेश, खोलो इसे। ट्रेडमिल? हाँ, सुहानी को फिट करने के लिए दादी ने ये ट्रेडमिल मंगवाया है। हाँ ना? सरप्राइज! दिखाओ दिखाओ, क्या है इसमें भैया? दोनों तुम्हारे लिए नहीं है बच्चू, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारी भाभी के लिए।
अरे देखो खोल के। वैसे हमें पता है कि हमारी चॉइस बहुत कमाल की है, लेकिन फिर भी देख लो। हर रोज इस पर 1 घंटा दौड़ना होगा तुम्हें। डाइट के साथ ये भी जरूरी है। पर दादी, ऐसी मशीन पर तुम कभी नहीं दौड़े। तभी तो ये हाल है। कोई बात नहीं, रागिनी सिखा देगी तुमको। दादी, अगर आप कहें तो हम कंपनी बाग में रोज सुबह जाके 1 घंटे दौड़ लगा सकते हैं। हाँ, ताकि धूप में तुम्हारा चेहरा और निखर सके, है ना? ये तुम्हारे मुंह पर क्या लगा है? खबरदार। क्या खा रही थी? दादी, हमने कभी सपने में भी डाइटिंग नहीं की। भूख लग रही थी तो कुछ खा लिया। क्या खाया? समोसा। समोसा? समोसा या समोसे? एक वचन या बहुवचन? बहुवचन समोसे। हाय राम, बहुवचन के नाम पर बहू ने वचन तोड़ दिया। दादी की मेहनत बर्बाद। इतना शोर क्यों हो रहा है? माँ जी, बच्ची है, गलती कर दी। असल में इस घर के तौर तरीके अब तक ठीक से जान नहीं पाई, पर मैं इसे सिखा दूंगी और धीरे धीरे ये एडजस्ट कर लेगी। माँ जी, जैसा तुमने एडजस्ट करना सीख लिया, इतने सालों बाद भी तुम वैसी की वैसी हो, कुछ भी नहीं सीख पाई, तो तुम इसे क्या सिखाओगी? डर तो हमें इसी बात का है कि कहीं इस लड़की को भी तुम अपनी तरह ना बना दो। दादी प्लीज। माँ ने इसमें कुछ भी नहीं किया है, इसलिए प्लीज आप उन्हें कुछ मत सुनाइए। और इसके बारे में तो उन्हें कुछ पता भी नहीं है। हमें भूख लग रही थी, इसलिए हमसे गलती हो गई। और अपने यहाँ तो हम हर दूसरे दिन समोसा खाते थे। इसलिए मन कर गया। जितनी चटोरी जबान उतनी ही तेज भी। दादी, अगर आपको लगता है कि समोसे खाना एक गुनाह है तो आप हमें सजा दे दीजिए, पर प्लीज माँ को कुछ मत कहिए। चुप रहो। दादी जी से बात करने का ये तरीका है? माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं इसे समझा देती हूँ। क्या समझाओगी? कि इसी तरह हमारे सामने जुबान लड़ाए और तुम्हारी वकालत करे? देखो, गौर से सुन लो, इस घर में सिर्फ एक आवाज चलती है, वो है हमारी। मुझे आदत है माँ जी की डांट सुनने की, सास है वो मेरी, इसलिए आइंदा बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। सुहानी जी माँ।
लिए आवाज उठा के क्या हमने सही नहीं किया? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।